बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज जो वीलॉग आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं इंतहाई दिलखराश वाक़या है और बहुत ही अफसोसनाक किस्म के रवैये हैं जो हमारी सोसाइटी में देखने में आते हैं। चाहे पाकिस्तान की बात की जाए, चाहे पड़ोसी मुल्क भारत की बात की जाए या किसी भी दूसरे मुल्क की, जहाँ पर तवाज़ुन बरकरार नहीं रहता, जहाँ पर बच्चे ख़ुद को अपने वालिदैन से ज़्यादा समझदार समझने लगते हैं, वहाँ पर इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं। एक बहुत ही दिलखराश वाक़या सामने आया है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन इसकी जो पूरी डिटेल्स है आप देखिएगा कि कैसे कैसे हमारी ही सोसाइटी में दरिंदा नवा इंसान पाए जाते हैं, लेकिन फिर एक दिन आता है कि कुदरत के इंतकाम का वो निशाना बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ इस केस में हुआ। सबसे पहले मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करता हूँ इस केस की। एक लड़की जिसकी उम्र 26 साल है और उसका एक दोस्त आफ्ताब जिसका नाम है, वो भी इसके साथ एक कॉल सेंटर में जॉब करते होते हैं। 2018 में ये रिश्ता कायम होता है एक कोलीग्स का। 2018 में इन दोनों को एक ऑफिस में जॉब मिलती है जहां पर ये इन दोनों की आपस में मुलाकात होती है और वहां पर ये एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ कॉल सेंटर में काम कर रहे होते हैं। उसके बाद कोलीग्स का ये रिश्ता आपस में दोस्ती में तब्दील होता है और यूं इस रिश्ते में मज़ीद दिन ब दिन मजबूती आना शुरू होती है। गुजरते वक्त के साथ साथ ये दोनों तय कर लेते हैं कि हम दोनों ने आपस में शादी करनी है और हमने उम्र भर एक दूसरे के साथ रहना है। लेकिन यहाँ पर एक मसला दरपेश आता है और वो मसला क्या है? वो लड़की अपनी वालदा के साथ जाकर शेयर करती है और वो कहती है कि मैं आफ्ताब के साथ मोहब्बत करती हूँ और मैं उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में जाना चाहती हूँ। जिस पर उसकी वालदा ये कहकर इनकार कर देती है कि हमारे ख़ानदान में ना तो दूसरी ज़ात में शादी की जाती है और ना ही किसी दूसरे मज़हब में शादी की जाती है, क्योंकि उस लड़की का ताल्लुक़ हिंदू मज़हब से था जबकि लड़का मुसलमान था। तो ये वो बुनियाद बनी जब उस वालदा की एक इनकार ने इस लड़की के कत्ल की बुनियाद डाल दी। लड़की फ़ैसला कर लेती है, वो कहती है कि मैं 24-25 साल की हूँ, मैं अडल्ट हूँ, मैं अपना सही और गलत का फ़ैसला कर सकती हूँ। तो मैंने फ़ैसला कर लिया है, अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला ख़ुद करूँगी और मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैंने इस लड़के के साथ लिविंग रिलेशनशिप में जाना है। यूँ वो अपने घर वालों से नाराज़ होकर उस लड़के के साथ अपने उस इलाके से निकलकर वहाँ से चली जाती है। ये कहानी है इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली की, जहाँ पर यह लड़की और लड़का आकर रहना शुरू कर देते हैं। 2019 में इन दोनों की घर से अलहदगी होती है और वहाँ पर आते हैं और ये आकर रहना शुरू कर देते हैं। बड़ा अच्छा ताल्लुक़ चल रहा होता है। यहाँ पर आके ये दोनों नई जॉब स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उस वक्त झगड़ा शुरू हो जाता है जब इस लड़की ने कहा कि मेरी और तुम्हारी अब शादी का वक्त है, हम दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन लड़का यहाँ पर आके इनकारी होता है और वो कहता है कि अभी शादी का वक्त नहीं आया, लिहाजा हमें यूं ही वक्त मज़ीद गुजारना चाहिए। लेकिन लड़की तंग आ गई और बार बार उसने एक ही डिमांड करना शुरू कर दी कि नहीं, मेरे साथ शादी करो। और इस बात पे लड़की और लड़के का एक दिन झगड़ा हो गया। फिर दोनों ने तय कर लिया कि हम मुंबई चले जाते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे कि आगे मुस्तकबिल में हमने क्या करना है। लेकिन उसी दौरान लड़के ने इसकी जो टिकट्स अपनी बुक करवाई हुई थी वो मनसूख कर दी और ये दिन आ जाता है 18 मई का। ये वो भयानक दिन है जो लड़की की हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदगी को बर्बाद करके रख गया। जब वो 18 मई का दिन आया तो 18 मई के दिन इनकी एक बार फिर तलख कलामी हुई और तलख कलामी झगड़े में तब्दील हुई और उसके बाद लड़का तैश में आ गया और इस शख्स ने दरिंदगी की सारी हदें पार की और उस लड़की का गला दबाकर उसको कत्ल कर दिया। सिर्फ कत्ल नहीं किया, अब असल जो कहानी है वो यहाँ से शुरू होती है, जो उसने जुल्म उस लड़की के साथ किया। अब जाहिर है ये कत्ल कर चुका था, इसको अपनी मौत याद आ रही थी। इंसान दूसरे को मार तो लेता है, लेकिन जब अपना सोचता है कि मुझे भी अब मौत आनी है तो तब वो तड़पता है कि ये मैंने क्या कर दिया। अब उसने अपनी जान बचाने का फैसला किया और यहाँ पर उसने जुल्म की सारी हदें पार कर दी। सबसे पहले उसने क्या किया, एक फ्रिज लेके आया। उसने कहा कि अगर मैं इस लड़की की बॉडी को इसी घर पे रखूँगा तो जाहिर है ये मैं पकड़ा जाऊँगा, स्मेल आ जाएगी। तो वो एक फ्रिज नया लेकर आया जो कि पुलिस ने बरामद भी कर लिया है और उसको माल मुकदमा में शामिल कर लिया है।
फ्रिज लेके आया और उसने उस लड़की के 35 टुकड़े कर दिए अलग अलग करके। और तफ्तीशकार ये बताते हैं कि इसने एक अमरीकी जो किलर सीरीज़ का एक ड्रामा था उसको भी देखा और इसने वहाँ से इंस्पायरेशन ली और लेने के बाद इसने सारी वारदात डाली। उसके बाद इसने लड़की के मुख्तलिफ टुकड़े किए, उसको फ्रिज में रखे और एक स्टोन ग्राइंडर ले आया ताकि उसकी जो हड्डियाँ हैं उसको पाउडर की शक्ल में तब्दील कर दे। अब ये सब कुछ जब ठिकाने लगा चुका तो अपनी एक दूसरी इसने गर्लफ्रेंड को कॉल की और उसको अपने घर पे बुला लिया। वो माहिर नफ्सियात है, उसका बाद में इंटरव्यू किया गया, उसको इंटेरोगेट किया गया तो उसने कहा कि जब मैं गई तो वहाँ पे मुझे एज सच कुछ भी नहीं मिला, ये बड़ा मुतमिन था और यूँ मैं वहाँ पर उसके साथ वक्त गुजारा। बल्कि इसने चिकन रोल वहाँ पर ऑर्डर किया, वो आया, वो हमने वो खाया और उसके साथ ही साथ जो रिंग थी इसने उस श्रद्धा नामी लड़की की जिसको कत्ल करके बैठा था वही रिंग इसने मुझे पहना दी। तो फिर 3 माह तक इस शख्स ने उस लड़की के टुकड़ों को और सर को अपने पास रखा। और बताता यह है कि जो सर अपने पास रखने की वजह क्या थी फ्रिज में, कि वो कहता था जब मैं देखता था तो मुझे अपनी मोहब्बत याद आ जाती थी कि मैं इससे मोहब्बत करता था, तो मुझे हौसला रहता था कि अभी भी मेरे पास मौजूद है। 18 दिन तक ये शख्स रोज़ाना रात को जाता, जंगल में कुछ जो पैकेट्स हैं उसके टुकड़े हैं वो फेंक आता, उसको डिस्पोज ऑफ कर रहा था। इसने 18 दिन लगा के ये डिस्पोज ऑफ किया, लेकिन 3 माह तक उसका सर अपने फ्रिज में ही रखा। इसी दौरान तफ्तीशकार ये भी बताते हैं कि मुख्तलिफ लड़कियां इसके पास आती थीं, इसकी गर्ल फ्रेंड्स थीं, वो इनसे इसी फ्लैट में मिलता था जिसमें इसने भिनक तक नहीं लगने दी कि मैंने कोई गलत काम कर रखा है या फिर मैंने गलती की है। इसी तरह गुजरते गुजरते 6 माह गुजर गए और ये अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहा था। इसने किसी को पता तक नहीं चलने दिया कि मैं ये इतना घिनौना किस्म का जुर्म कर चुका हूँ। उसके बाद जनाब इस पकड़ा ये कैसे गया? अब सवाल ये है कि जब इतने महीने इसने गुजार दिए तो ये पकड़ा कैसे गया? तो पकड़ा ये इस तरह गया कि लड़की के पेरेंट्स, ज़ाहिर है वालदैन तो वालदैन होते हैं, चाहे औलाद जितनी ही नाफरमान क्यों ना हो। लड़की के वालदैन ने जब देखा कि उनकी बेटी की जानिब से सोशल मीडिया पे कुछ महीनों से कोई पोस्ट नहीं किया जा रहा, कोई पोस्टिंग नहीं हो रही, ना ही वो तस्वीर अपनी को लगा रही है, तो यहाँ से उन्हें शक हुआ। तो फिर उन्होंने पुलिस को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कर दी। जब गुमशुदगी की रिपोर्ट की गई तो फिर इसको पुलिस ने इंटेरोगेट किया और डेफिनेटली जब इंटेरोगेट किया तो ये पकड़ा गया। ये पाकिस्तान क्या, ये पूरी दुनिया को इसने हिला के रख दिया। भारत में कहते हैं कि इस केस के सामने आने पे इसको फ्रिज मर्डर केस का नाम दिया जा रहा है और इस लर्जा खेज केस ने सबको हिला के रख दिया, एक कोहराम बच गया। तो जब इसको अरेस्ट किया गया तो अभी जब रिसेंटली इसको पेश किया गया तो 6000 सफ़ात पर मुश्तमिल जो तफ्तीशी रिपोर्ट है उसमें ये सारी बातें सामने आई, तो सब का दिल लरज़ के रह गया। अब कुदरत का इंतकाम देखिए कि ये शख्स इतने माह तक ज़िंदगी गुजार रहा था, मुतमिन था कि उसे कुछ होगा नहीं, लेकिन कहते हैं कि एक न एक दिन वो 100 दिन चोर का होता है तो एक दिन जो है चौकीदार का भी होता है। तो बस ये शख्स पकड़ा गया, इस वक्त वो कस्टडी में, इस पे हमला किया गया लोगों की जानिब से और लोगों का मुतालबा है कि इसके 76 टुकड़े कर दिए जाए, तब उन्हें सुकून आएगा। तो इस वक्त ये अपनी ज़िंदगी बचाने की जंग लड़ रहा है और अदालतों में पेशियाँ हो रही हैं और मुमकिन तौर पर कहा यह जा रहा है कि केस साबित हुआ तो इसको सजाए मौत दे दी जाएगी। नाज़रीन, अपनी दुआ में याद रखिए और कोशिश कीजिए अपने वालदैन की फर्मा बरदारी कीजिए, क्योंकि वो आपका भला चाहते हैं, आपका नुकसान नहीं चाहते। ये बात जहन में रख लीजिए कि जो वालदैन, आप बड़े ज़रूर होते हैं लेकिन अपने वालदैन से बड़े आप नहीं होते। तो वो जो फैसला कर रहे होते हैं उसको सोच समझ के कीजिए। और लिविंग रिलेशनशिप का मतलब सादा सा ये होता है कि आप किसी को अलाउ कर रहे हैं कि वो आपके जिस्म से अपनी प्यास को बुझाए, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपका नहीं होता, अगर वो आपका होता तो वो पहले दिन आपसे शादी कर लेता। नाज़रीन, ये था आज का हमारा व्लॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।